चुनाव को लेकर आरजेडी ने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, कोडरमा से सुभाष यादव, चतरा से रश्मि प्रकाश, विश्रामपुर से नरेश सिंह, हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है आरजेडी ने। 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। हमारे साथ वीडियो संवाददाता कुमार चंदन जुड़े हुए हैं। चंदन, बिल्कुल लिस्ट तो वही है जो उम्मीद की जा रही थी। पूर्व मंत्री सुरेश पासवान देवघर से चुनाव लड़ेंगे, पूर्व विधायक संजय यादव गोड्डा से, संजय प्रसाद बिल्कुल, और सत्यानंद भोक्ता का नाम नहीं है। सबसे चौंकाने वाला नाम यही है। चंदन, सत्यानंद भोक्ता की बहू जो है रश्मि प्रकाश, वो उनकी जगह पे चतरा से चुनाव लड़ रही हैं और उसकी वजह ये है कि चतरा विधानसभा सीट जो है अब वो एसटी में एसटी में है और भोक्ता समाज एसटी समुदाय में शामिल हो गया। इसलिए एसटी समुदाय में वो भोक्ता समाज शामिल हो गया, जिसकी वजह से सत्यानंद भोक्ता की बजाय उनकी बहू रश्मि प्रकाश उस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी और कल वो नामांकन करेंगी। यानी कि राजद ने अपनी जो पहली सूची जारी की है उसमें 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और बहुत संभव है कि राजद के खाते में इंडिया गठबंधन में 6 सीटें मिली है। और कुछ देर पहले ही तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि महागठबंधन की एकजुटता बनाए रखना उनका प्रमुख दायित्व है। वो महागठबंधन में शुरू से इसके पक्षधर रहे हैं और उनकी ये कोशिश होगी कि झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनाई जाए। यानी कि अब कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में राजद के खाते में 6 सीटें आई है। पहले इससे कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से राजद और इंडिया गठबंधन में खींचतान चलता रहा और अंततः 6 सीटों पर सहमति बनी है। दो बड़ी खबर की, एक तो 6 सीट ही आरजेडी को मिली है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि संभवतः 6 ही होगी। लेकिन सवाल यह भी है ना कि अगर रिजर्व सीट से ही चुनाव लड़ना था तो सत्यानंद भोक्ता क्यों नहीं, उनका नाम क्यों हटाकर उनकी बहू को टिकट देने की बात हुई? नहीं, उनकी सत्यानंद भोक्ता यानी भोक्ता समाज अब एसटी समुदाय में अनुसूचित जनजाति समाज में शामिल हो गया है और उनकी बहू रश्मि प्रकाश जो है वो एसटी से है, एसटी से है, इसीलिए वो उस सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। वो एसटी से है और चतरा जो विधानसभा सीट है वो एसटी कोटे की सीट है। और अब हाल ही में कुछ महीनों पहले कह सकते हैं कि भोक्ता समाज को एसटी का दर्जा मिल गया है। ठीक है चंदन, और बाकी की जो सीटें हैं सुभाष यादव, सुरेश पासवान, संजय यादव, यानी कि वही उम्मीदवार हैं जो पहले हुआ करते थे। बिल्कुल, इसमें एक कह सकते हैं कि सुभाष यादव जो कोडरमा से उम्मीदवार बनाए गए हैं वो जेल से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ईडी की कार्रवाई की वजह से वो जेल में है। ठीक है चंदन, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल चंदन, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम कुछ और एक और खबर आ रही है उस पर भी आपसे हम सवाल लेंगे। मुझे ये बताएं कि क्या ये औपचारिक ऐलान किया जाएगा बाकायदा, या फिर ये चूंकि अब औपचारिक ऐलान होगा ही नहीं, क्योंकि अगर 6 सीटों पर ही आरजेडी अगर मान गई है, राजी हो गई है, तो क्या कोई ऐसा होगा कि संयुक्त कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो?